कामदगिरी परिक्रमा के बीच में जो तुलसीदास जी ने जो पीपल का वृक्ष लगाया था, वो पीपल के सामने से उसका शिखर दिखाई दे रहा है। तो मुझे ये भ्रम हो गया था कि यहाँ कितना मुख है, यहाँ तो दिखता है 4 मुख है, कहते हैं कि यहाँ चारों दिशाओं का चारों मुख है। तो मैं भ्रम में पड़ गया था। तो आज हमारा ये भ्रम महाराज जी, उसका नाम है जगमोहन दास जी महाराज, ये हमको महाराज जी हमारा भ्रम दूर कीजिए और इसकी सच्ची महिमा है वो दर्शकों तक पहुँचे और वो सही रास्ते पे चले और सही आने के बाद वो सही दर्शन करें, ऐसा हमारा दर्शक मित्रों को बताइए। जय श्री राम, जय श्री कांतानाथ, जय चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम एक अलौकिक और दिव्य धाम है। यहाँ श्री कांतानाथ जी भगवान राम कामद गिर भय राम प्रसादा अवलोकत अपहर्त विषादा। चित्रकूट सनातन तीर्थ है। आदिकाल में सृष्टि उत्पन्न होने से पहले चित्रकूट की स्थापना श्री राम जी ने की। जी। और ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो उनको आज्ञा दी कि जाओ तप करो। तो ये तपोभूमि है। चित्रकूट तपलोक कहिए सिया राम जी पूर्ण ब्रह्म है। परमपिता परमात्मा श्री राम जी ही ब्रह्म स्वरूप है। इसी माध्यम से हमारे जे गुजरात ने जे भाई बहनों यहाँ दर्शन करवावे न राम इच्छा से अपना ये यूट्यूब वाला भाई हमने रास्ते में मिला। इन्हें एक शंका थी कि बापू ये कांतानाथ जी जो पर्वत है, ये तीर्थ है, ये में ये प्रथम गेट, द्वितीय गेट, तृतीय गेट, चतुर्थ गेट, ये नो भाव शू बापू। तो मैंने एक भाव राख्यो कि भाई तो कांतानाथ भगवान तो बधाए चारों तरफ ते एक शालिग्राम स्वरूप ही छे, ये राम स्वरूप ही छे। परंतु ये अनादिकाल ते साधु संतो जारे 4 दिशा से लोगों आवे, 4 दिशा से ये भाई बहनों आवे न राम इच्छा से यात्री आवे तो 4 तरफ ते आवे। तो ये मारते जहाँते ये परिक्रमा शुरू करे ये नो एक भाव राख्यो कि ये नारियल प्रसाद ये भोग धरावे, ये भोग रखे भगवान का। तो उसमें राम इच्छा से ये मुखारविंद ना भाव राख्या। यहाँ ते ये मुखारविंद चालू, यहाँ ते परिक्रमा चालू करे। ये माटे चारों दिशाओं में चारों तरफ ते भगवान ने 4 फाटक 4 मुखारविंद थी गया। बराबर। जय श्री राम। अले अपने आश्रम नी बातों करे, ये ब्रह्मकुंड क्षेत्र चित्रकूट में छे। यहाँ ब्रह्मा जी तप करया। ये है ब्रह्मकुंड है ये क्षेत्र नो नाम ब्रह्मकुंड। अच्छा। जहाँ तुम्हें बैठा छो। हाँ। राम इच्छा से तो ब्रह्मा जी यहाँ तप करे। ये साधु संतना एक गांव छे, यहाँ 25 साधुओं नानी मोटी कुटिया बनाई ने रहता हो। इन्हें पाछल अपने 10 कदम पाछे यहाँ ब्रह्मकुंड क्षेत्र छे। यहाँ ब्रह्मकुंड जल छे। यहाँ एना सरकार बधु और निर्माण बांधे और राम इच्छा से सबको एक नया दिव्य तीर्थ है ये। और यहाँ साधु संतों और बधाए लोग जो तप की इसकी इच्छा होती है कि हमें तपस्या करना है, उसके लिए चित्रकूट की भूमि सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। और अनोखे रामलला धाम की तरफ से सभी का हार्दिक अभिनंदन, सबका स्वागत है। ये अनोखे रामलला बालक रूप राम कर ध्याना, जो श्री लोमस ऋषि जी ने काकभूषण जी की भक्ति में जो ध्यान करने के लिए मूर्ति का स्वरूप बताया, वो बाल स्वरूप ये ठाकुर जी का श्री कमल पुष्प पे विराजमान श्री रामलला अनोखे रामलला मंदिर ब्रह्मकुंड क्षेत्र चित्रकूट। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का गुरुद्वारा यहीं पास में ही था। उनकी हस्तलिखित रामायण है। ये 10 कदम आगे वो भी तीर्थ यहीं है और ये भी तीर्थ यहीं पे है। आपने बोला तुलसीदास की हस्तलिखित रामायण है, वो तो मैंने देखा था वो राजापुर में है। तो यहाँ भी है। अच्छा, यहाँ भी है। अच्छा, उनका गुरुद्वारा नर हरिद्वार जी महाराज जी का यहाँ आश्रम था। तो ये अनादिकाल से तीर्थ चित्रकूट में ही गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान का साक्षात, कौन सा विस्तार? ये बगल में जो बड़ा महल मंदिर है उसके नाम से। ठीक। और महाराज जी अब आप हिंदी में वो चारों मुख का थोड़ा वर्णन कर दीजिए कि दोनों को लाभ मिल जाए, गुजराती वालों को भी मिल जाए और हिंदी वालों को मिल जाए। हिंदी में बोल दीजिए। कांतानाथ भगवान चारों तरफ से धनुष की आकृति में विस्तारित है। जी। उसके लिए पूर्व से आने वाले लोगों के लिए पूर्व मुखारविंद और पश्चिम से आने वाले लोगों के लिए पश्चिम से मुखारविंद, दक्षिण से आने वाले लोगों के लिए दक्षिण मुखारविंद, ऐसा
उत्तर से आने वाले लोगों के लिए उत्तर मुखारबिंद, जी जी चारों दिशाओं से भगवान के लिए व्यवस्था की गई है। संतों ने, महापुरुषों ने, जो भी यहाँ पंडा पुजारी पहले रहते थे, उनकी ये भावना थी जी जी कि जो व्यक्ति जिस दिशा से आएगा, पैदल की यात्राएं होती थी अनादिकाल में, तो चारों तरफ से जो है, चारों तरफ से जो सेवक जहाँ से भी अपना यात्रा शुरू करना चाहते थे, पूर्व से पश्चिम से, तो वो वहीं से अपना नारियल भेंट करके भगवान की यात्रा किया करते थे। ऐसा अनादिकाल से चारों दिशाओं से परिक्रमा शुरू होती है, और जो जहाँ से परिक्रमा शुरू करता है वहीं उसकी परिक्रमा खत्म हो जाती है। जी 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 यही कांतानाथ का महत्व है। ये स्वयं अपने आप में स्वयंभू और शालिग्राम स्वरूप है। अच्छा, शालिग्राम में कहाँ कहीं से भी आप जैसे दर्शन हम कर लो। गिरिराज जी है, हमारा शालिग्राम का स्वरूप ही है। हाँ वो भगवान में और उस शालिग्राम में कोई अंतर नहीं है। गिरिराज जी में जैसा गिरिराज जी की भावना है वृंदावन में गिरिराज जी, वैसे ही चित्रकूट में जो है कांतानाथ जी। जूनागढ़ गिरनार की परिक्रमा भी गिरनार लगती है, भी वैसे ही वही परिक्रमा। महत्व है। हाँ, अच्छा अच्छा। वैसा ही महत्व है। दत्तात्रेय भगवान यहीं सतई अनसुईया आश्रम में उत्पन्न हुए, हाँ हाँ पैदा हुए, प्रकट हुए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का तीनों का एक ही स्वरूप है, और उन्होंने यहाँ तप करके गिरनार में जाके फिर तप किया है। यहाँ जन्म लिया हाँ हाँ और गिरनार की भूमि को तप करके पावन किया। पावन किया। जय जय श्री राम। यह इतिहास चित्रकूट का है। सभी भाई बहनों को जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे ये संतों के पाछल जो जगह है, बिल्कुल इसी जगह में ब्रह्मकुंड है। यहाँ से ही पैशुनी नदी का उद्गम हुआ है। श्री भरत जी ने यहाँ तपस्या करने जब भरत जी आए, तो उनके अंदर ये भाव हुआ कि मैं सिर्फ दूध का आहार करूँगा। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ दूध के लिए, भगवान के लिए नदी बहा दिया कि आप यहाँ से जो है दूध पिए, दूध खाएं, दूध का ही उपयोग करें राम इच्छा से। तो पैश माने होता है दूध। दूध की नदी बहती थी यहाँ से। कुछ 40-50 वर्ष पहले साधु संतों ने देखा है, ये 12 महीना निरंतर नदी बहती थी, और अभी थोड़ी सी लुप्त हो गई है, परंतु जल है उसमें। ये जीता जागता जो है तीर्थ है। अपने आश्रम के 10 कदम पीछे ही ये तीर्थ है। आप सब आएँ, और इसका सरकार जो है थोड़ा सा बांध काम भी और कर रही है, और धीरे धीरे ये इसका सौंदर्यीकरण होगा, तो ये तीर्थ दिव्य। भरत जी महाराज श्री राम जी को मनाने के लिए, अयोध्या ले जाने के लिए चित्रकूट आए। चित्रकूट आए तो उन्होंने बहुत कोशिश की, हजारों कोशिश की। माताओं ने कहा, गुरुजी ने कहा कि भाई आप जो है अयोध्या वापिस चलें, परंतु राम जी ने एक विचार दिया सबको कि जैसे राजा दशरथ जी जो आज्ञा दे गए हैं, वही आज्ञा सबके लिए मान्य है। यदि अपने अपने कार्य में रह के ये 14 वर्ष व्यतीत करें, तो इसमें महाराज दशरथ को भी आनंद मिलेगा, और सभी प्रजा के सामने जो सत्य रहेगा वही अच्छा रहेगा। ऐसा करने से राम जी वापिस नहीं गए। तो भरत जी ने कहा कि हम राम जी जहाँ चित्रकूट धाम में रह रहे हैं, जहाँ जहाँ राम जी ने अपने पद चिन्हों से जो जो तीर्थों की स्थापना की है, यहाँ जो भ्रमण किया है, उसके लिए भरत जी ने विचार किया कि मैं इस परिक्रमा को, मैं राम जी ने जहाँ जहाँ विश्राम किया है वहाँ परिक्रमा करूँ। और उसके लिए कांतानाथ जी का 4 दिश फिरेऊ धनुष जिम नारा, ऐसा रामचरितमानस में प्रमाण है कि ये धनुष की आकृति में ही श्री कांतानाथ जी विराजमान। पर्वत की आकृति को आप लोग देखेंगे तो हमारे आश्रम से तो दिखाई दे ही रहा है, और शास्त्रों में वर्णित भी है, परंतु यहाँ से आपको स्पष्ट धनुष की आकृति में ही दिखाई देगा। आपको जैसे देखेंगे धनुष आकृति जो होती है, वो बीच में से थोड़ा सा खाली होता है, जहाँ से हाथ से पकड़ा जाता है। 2 सिरे उसके ऊंचे होते हैं, और जहाँ धनुष की जो प्रतिंचा होती है, उसका सिरा एक तरफ इधर है जो द्वितीय मुखारविंद है, और तीसरा मुखारविंद है, वहाँ तीसरा इसका मुखारविंद है। वहाँ से इसकी आकृति जो है धनुष का आकृति में ही दिखाई देगा आप सबको। जय श्री कांतानाथ, जय चित्रकूट धाम। हाँ, ये अपने आश्रम से थोड़ा सा आगे आधा किलोमीटर श्री लक्ष्मण पहाड़ी के नाम से ये प्रसिद्ध जगह है। कछुक दूर सज बान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। जहाँ राम जी और माता जानकी जी शयन करते थे, वहीं से थोड़ी सी दूर, यानी थोड़े 10 कदम ही दूर में श्री लखनलाल जी भगवान राम जी का पहरा दिया करते थे।
ये बैठ के उन्होंने 12 वर्ष यहाँ तप किया है और इसी पे बैठ के भगवान की सेवा की है। रात्रि के समय में वो थोड़े दूर में बैठ के यहाँ दर्शन ठाकुर जी की सेवा किया करते थे दूर से। ये लक्ष्मण पहाड़ी सामने है, यहाँ रोप वे लगा हुआ है यात्रियों के ऊपर चढ़ाई के लिए विशेष रूप से।